अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से एक नया जो स्टेप लिया गया, इनिशिएटिव लिया गया, पिछले कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वो उसको प्रमोट कर रहे हैं, और वो है एमिशन सर्टिफिकेट और स्टिकर लगवाना अपनी गाड़ी पे। इसका मतलब ये है कि आप अपनी गाड़ी को उनके पॉइंट्स पर लेकर जाएं, वो आपकी गाड़ी को चेक करते हैं, आपके साइलेंसर के अंदर एक डिवाइस लगाकर उसमें से कार्बन एमिशन को टेस्ट करते हैं, और अगर उस क्राइटेरिया के मुताबिक आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक है तो आपको एक स्टिकर जो है वो आपकी गाड़ी पर लगा दिया जाता है, जिस पर बार कोड होता है। उस बार कोड के थ्रू आपकी गाड़ी जो है उसके साथ अटैच हो जाती है। अटैच से मुराद कि अगर उसको स्कैन करेंगे तो आपकी गाड़ी का नंबर और आपका सारा डाटा आ जाता है। उस स्टिकर का मतलब ये है कि आपकी गाड़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, और उसमें अब कुछ चेंजेस की गई कि 3 साल पुरानी गाड़ी जो है उसके लिए ये स्टिकर लाजमी करार दे दिया गया है। स्मॉग के पेश नज़र और माहौल को साफ़ सुथरा रखने के पेश नज़र ये इकदाम किए गए। और अब आप देखिए कि ये जो मेरे पीछे लाइनें लगी हुई हैं ना, ये पूरा लिबर्टी का पार्किंग है, और यहाँ पे पूरे शहर में उनके कोई 20 पॉइंट्स हैं जहाँ पर EPA की टीम्स जो हैं वो गाड़ियाँ चेक कर रही हैं। अब सुबह से लोग जो हैं वो लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें, शहजाद भाई ज़रा वहाँ से घुमाना शुरू करिए कि ये जो सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं ये पार्किंग की गाड़ियाँ नहीं हैं, ये पार्क नहीं हुई हुई, इन सब के अंदर ड्राइवर्स बैठे हुए हैं और ये अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। अब इसका मकसद क्या है? क्या 3 साल पुरानी गाड़ी भी ज़रूरी है उसको ये एमिशन सर्टिफिकेट लगाना? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर नहीं लगवाएंगे तो फिर इसकी फ़ीस लगा दी जाएगी। अभी तो मुफ्त में EPA जो है वो ये काम कर रही है, मुफ्त का स्टिकर लग रहा है, और अगर नहीं लगवाएंगे तो उनको जुर्माने भी होंगे। जो असल काम है, जो असल इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है, जो हमारी स्मॉग की कंडीशन को वर्स्ट से वर्स्ट कर रहा है, क्या वो ये गाड़ियाँ हैं या वो सड़क पर चलते हुए काला धुआं छोड़ते हुए ट्रैक्टर ट्राली हैं? क्या वो सड़क पर चलते हुए वो रिक्शे हैं जो इलीगली तौर पर मैन्युफैक्चर होते हैं, कोई असूलों का ख्याल नहीं रखा जाता? क्या वो चिंची रिक्शाज हैं जो काला धुआं छोड़ते हैं हमारे माहौल को? EPA को उनको चेक करना चाहिए या इन गाड़ी वालों को प्रायोरिटी पर रखना चाहिए? बहरहाल जी, आवाम इस बारे क्या कहती है, आए आपको दिखाते हैं। क्या हाल है जी आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कितने टाइम से खड़े हैं पहले तो मुझे ये बताएं। मैं मैक्सिमम 2 घंटे हो गए मुझे यहाँ पे खड़े हुए, और अभी आप लिबर्टी के स्टार्ट में ही हैं, स्टार्ट में ही हैं, और हम लोग तक है। और जहाँ स्टेडियम है वहाँ पे प्रोटोकॉल्स की अलग लाइन लगी हुई है, और वहाँ पे कोई रूल्स नहीं। हम लोग पहले वहाँ पे खड़े हुए थे, उन्होंने कहा जी ये प्रोटोकॉल्स वाली लाइन है और आपने पहले कंप्यूटर पे नाम एंटर करवाना है, उसके बाद आपका नंबर आए। अच्छा। अब मैं हैरान हूँ, वहाँ पे गवर्नमेंट की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, वही चल रहा है। अब हम लोग गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और हमने क्या कर सकते हैं? और यहाँ पे तो बदमाशी है ना। नजर आ रहा है वैसे आपको इस स्टिकर का? पता नहीं, कुछ भी नहीं। लगवाने हम अब देखें, आप मुझे ये बताएं कि आप गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं? वो फाइन कर देंगे, हम कुछ कर सकते हैं गवर्नमेंट के अलावा? कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन आपको अपने पर्सनल लेवल पे कोई फायदा समझ आ रहा है? नहीं, मुझे तो कोई फायदा नहीं समझ नहीं आ रहा। क्या आपकी गाड़ी काला धुआं छोड़ती है? क्या आपकी गाड़ी डीजल पर कुछ भी नहीं छोड़ती? क्या एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है आपकी गाड़ी? फिर भी आप 2 घंटे से हम ख्वार हो रहे हैं। लेकिन हमने गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, और क्या कर सकते हैं हम लोग? आपने गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना है, और गवर्नमेंट ने VIP कल्चर लगाना है, जो अभी ये बता रहे हैं कि पहले हम कहाँ पर थे आप? कज़ाफी स्टेडियम में था, वहाँ पे प्रोटोकॉल्स की लाइन लगी हुई थी और वहाँ पे बात कराई जा रही थी और वो एंटर हो रहे थे, बस और लाइनें क्रॉस करके लें जी। EPA डिपार्टमेंट ने एक नया काम भी शुरू कर दिया है, VIP प्रोटोकॉल लाइंस लगा दी हैं। आप देखें गाड़ियाँ खड़ी हैं, लोग सुबह से 2-2, 3-3, 4-4 घंटे से इस लाइन में लगे हुए हैं, और अभी ये लाइन का स्टार्ट है, अभी बिल्कुल एंड तक जाना है। इसका मतलब कई गाड़ियाँ बीच में आएंगी। यहाँ पर एक और साहब है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, आपकी गाड़ी ठीक है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, गाड़ी तो तो फिर ठीक। स्टिकर क्यों लगवाने वाले हैं? ये तो वही उन्हीं को पता है कि क्यों लगा रहे हैं वो। गाड़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, कोई इसमें क्या फॉल्ट तो आपको नहीं है लगता मुझे। है ये जो जितनी लाइनें लगी हुई हैं, सब लोग मजबूरी में ये स्टिकर लगा रहे हैं कि कल को फाइन ना हो? हाँ, मजबूरी में लगवा रहे हैं हम लोग तो। वैसे इनको चाहिए कि इनका या तो बूथ ज्यादा करें और या तो फिर गलियों मोहल्लों में जाके करें। गाड़ियाँ इतनी ज्यादा है और इतना टाइम, मतलब टाइम बहुत कम दिया हुआ है इन्होंने। गाड़ियाँ लाहौर में बहुत ज्यादा गाड़ियाँ हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये कम से कम 6 महीने भी कम हो गए इनके लिए तो। और अभी तो इनकी कैंपेन चल रही है ना कि हम फ्री स्टिकर लगा रहे हैं। हाँ नहीं, ये बहुत टाइम बहुत कम है। ये कितनी देर से आए हैं आप? मुझे तकरीबन 1.5 घंटा तो हो गया। 1.5 घंटे से आप अभी स्टार्ट पे हैं? ये बिल्कुल अभी लेन में लगे हुए हैं। बिल्कुल। तो लोग कैसे आए अपनी नौकरियां काम छोड़कर इस लाइनों में लग के सिर्फ इनका ये फैंसी स्टिकर लगवाने? ये गलत तरीका इनका गलत है। पता नहीं, मैं सऊदी अरब में ना रह के आया हूँ
उधर भी वो गाड़ियाँ इंस्पेक्शन करती हैं, लेकिन उनका ये तरीकाकार नहीं होता। उनके तो पॉइंट्स बने हुए हैं, पॉइंट्स बने हुए हैं और बड़ा इजी होता है वो। इजी होता है, हाँ। इस तरह नहीं होता कि ये इतनी इतनी लंबी लाइनें वहाँ लेके। भी एमिशन स्टिकर्स टाइप एमिशन ही पूरी गाड़ी की इंस्पेक्शन होती है, हर साल होती है। वो तो विक्स है सर, वो एक अलग, वो यहाँ पे अलग डिपार्टमेंट है। ये स्टिकर लगा हुआ है ना, हाँ, ये अलग डिपार्टमेंट है। ये जो कर रहे हैं ये सिर्फ कार्बन एमिशन चेक कर रहे हैं। नहीं, ये गलत है। यहाँ पूरी गाड़ी का करें या तो फिर लोग इतना ये नीचे से ऑयल लीकेज होती है, बड़ी चीजें खराब होती हैं। वो नहीं चेक कर रहे, आपको शायद किसी ने गलत गाइड किया है। सिर्फ आपके सेंसर में एक डिवाइस लगाएंगे बस वही, और आपका जो धुआं निकल रहा है गाड़ी से वो ये देखेंगे कि जी उसमें कार्बन तो नहीं है, और अगर नहीं है तो स्टिकर दे देंगे। ये वहाँ को लूटने के चक्कर में होंगे, फिर ऐसा ही होगा ना। कह रहे हैं कि ये 30 के बाद ये फाइन भी करेंगे और ये मोटरवे पे भी एंट्री नहीं देंगे। आप मुझे एक चीज बताइए, स्मॉग जब आती है, क्या आपकी गाड़ी, ये गाड़ी, वो खड़ी गाड़ी उसका सबब बनती है, या सड़क पे चलते ट्रैक्टर, ट्राली, रिक्शे, कंटेनर? उनकी ज्यादा होती है। ये रिक्शे जो है, ये सबसे पहले तो उनसे स्टार्ट करना चाहिए। वो सबसे मेन रीजन वो है। मेन रीजन जो है ना वही है। ये गाड़ियाँ इतना धुआं नहीं छोड़ती है, नहीं छोड़ती हैं, लेकिन सर उन्होंने भी तो बताना ना कि हम काम करते हैं। काम चाहे कुछ भी ना कर रहे हो, लेकिन हाँ दिखाना है कि भाई हम कोई कैंपेन शुरू करके इनिशिएटिव ले रहे हैं। मैं आई रियली अप्रिशिएट दिस जी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स होने चाहिए, लेकिन इस तरह के लोग बेचारे ख्वार हो रहे हो, लोगों को घंटों घंटों लाइन में लगना पड़ रहा हो और फिर उन्हें समझ भी ना आ रहा हो कि ये क्या है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि बाहर की दुनिया में जब आप कोई स्टिकर लगवाते हैं, गाड़ी की इंस्पेक्शन करवाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपकी पूरी गाड़ी को चेक किया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो घंटों लोगों को इंतजार करा के सिर्फ उनका साइलेंसर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र जी। सर कितनी देर से खड़े हैं? घंटा डेढ़ हो गया। घंटा डेढ़ हो गया, और अभी आपको 2-2.5 घंटे लगने हैं। अभी मजीद लगता है 2-2.5 घंटे और लगेंगे। बंदा दिल ही छोड़ देता है कि छोड़ो, नहीं लगवाना। नहीं, बड़ा गंदा काम है जी ये जो ये कर रहे हैं। कम से कम मजबूरी है जी। उन्होंने कहा कि आपकी गाड़ी जो है रोड पे आएगी नहीं, तो मजबूरी है इसलिए आ रहे हैं। अच्छा, आपको लग रहा है ये जो थ्रेट किया जा रहा है कि जुर्माने करेंगे अगर आपकी गाड़ी पे स्टिकर नहीं लगा होगा? जुर्माने के, और दूसरा मुझे लगता है ये कोई इनकम भी अपनी बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ये 30 तारीख तक उन्होंने कहा कि फ्री है, उसके बाद ये इसके ऊपर फीस शुरू हो जाएगी, तो वो इनकी इनकम बन जाएगी। वैसे ये है क्या? ये कह रही हैं कि कोई 2022 से पहले जितनी गाड़ियां हैं जो रोड पे चल रही हैं उनको देख रहे हैं कि क्या चलने के काबिल हैं कि नहीं है। तो ये तरीका तो नहीं है। कैसे चेक करते हैं? माशाल्लाह आपकी गाड़ी नहीं है। मैंने अभी देखा नहीं है, मेरी तो 0 मीटर गाड़ी है। अच्छा देखिए, आप लोगों को आपने ये भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि आप कर क्या रहे हैं। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि शायद उनकी पूरी गाड़ी की इंस्पेक्शन होगी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा सर। सिर्फ आपकी गाड़ी जो धुआं छोड़ रही है ना, उसमें उन्होंने चेक करना है कि कार्बन एमिशन तो नहीं है, और अगर कार्बन एमिशन उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक आ गई, जो कि मुझे लग रहा है कि 100% गाड़ियों की आ रही है, क्योंकि प्राइवेट गाड़ी लोग बड़े संभाल के रखते हैं, ठीक है, तो वो आपको स्टिकर लगा देंगे। दैट्स इट, ठीक है। कोई गाड़ी नहीं चेक कर रहे, आपकी कोई इंजन नहीं चेक किया जा रहा, कोई ऐसा नहीं हो रहा कि नहीं, तो ये तो मैकेनिक जो है वो बताएगा। बाज़ दफा ऐसे होता है कि गाड़ी जो है वो मॉडल पुराना होता है, गाड़ी खड़ी रहती है, चलती नहीं है। मतलब मेरी गाड़ी 2015 मॉडल है, ये आज भी 90,000 किलोमीटर। आज भी आपके वो नई गाड़ी का एक मिसाल होती है ना, शॉपर चढ़े हुए हैं, बिल्कुल माशाल्लाह अच्छी। ये दिखाए 93,209 चली है, ये बस इतनी चली है, और आप फिर भी स्टिकर लगवाएंगे। तो ये तो अभी इसकी रनिंग पूरी नहीं हुई। अब मुझे ये लगता है सर कि हमारी आवाम बड़ी जिम्मेदार शहरी है। आप ये लाइनें देखें, लोग अपनी जिम्मेदारी निभाने आए हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि अगर ये इन्होंने ये काम करना है तो कम से कम ये इतनी लंबी लाइनें ख्वार तो ना करे। 50 डिग्री सी टेम्परेचर है। सही बात है। लोग जो है, एक पहले उधर एक बंदा आ रहा था, मेरी 68 ईयर एज है, और देखे मैं 3 घंटे से जो है वो इधर ख्वार हो रहा हूँ। तो बंदे को कम से कम 10 कर दें। और गाड़ी स्टार्ट करके लोग खड़े हैं बेचारे, पेट्रोल जाया कर रहे हैं, पेट्रोल जाया हो रहा है, और खड़ी गाड़ी का आप एसी लगाएंगे तो आपकी गाड़ी भी जो है वो सत्यानाश होगी। बिल्कुल सही, ये गाड़ी ठीक बताने के बजाय गाड़ी का सत्यानाश कर रहे हैं। बड़ी अच्छी मिसाल दी है आपने। बहरहाल नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपको दिखाते हैं कि लोग कितने परेशान हैं कि आपके इस अच्छे और गुड इनिशिएटिव से, जिसमें आपने EPA को फंड्स भी दिए, EPA को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया, गाड़ियाँ लेके दी, यूनिफॉर्म, न्यू रिक्रूटमेंट्स की, और हो क्या रहा है कि सिर्फ ये गाड़ी वाले बेचारे जलील हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि नई नई गाड़ियाँ लेकर भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, घंटों खड़े हैं, सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि वो स्टिकर लगेगा। और मैं जानबूझकर ये सवाल पूछ रही हूँ कि ये स्टिकर लग रहा है तो आपको पता ही क्या है? लोगों को नहीं पता। लोगों को लग रहा है उनकी गाड़ियों की इंस्पेक्शन होगी। असल में क्या हो रहा है? सिर्फ कार्बन एमिशन चेक की जा रही है। और ये कार्बन एमिशन जो है ना, वो एक शहरी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये रिक्शों से, ये डीजल गाड़ियों से, ये ट्रैक्टर ट्रालियों से शुरू होनी चाहिए थी, हमारी गाड़ियों से नहीं। बहरहाल जी, लोगों को थ्रेट भी किया गया है कि 30 के बाद जो है वो पैसे लगेंगे ये स्टिकर लगवाने के, और उसके बाद जुर्माने होंगे, रोड पे गाड़ी नहीं आने देंगे। तो ये जो धमकी वाला एक वार्निंग होता है ना, ये कहीं ना कहीं काम ज़रूर कर जाता है, लेकिन उससे आपकी नेकनामी नहीं होती है। लोग बेचारे ख्वार होते हैं, तो फिर लोग बातें भी सुनाते हैं। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे।
बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हम लिबर्टी पार्किंग में मौजूद हैं और ये गाड़ियाँ पार्क नहीं हुई अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं। जी हाँ, EPA की तरफ से जो मुख्तलिफ पॉइंट्स लगाए गए हैं, अपनी सोशल मीडिया पे खूब चर्चा की है उन्होंने, बहुत शोखियाँ मारी हैं और कहा जी हम बड़ा ही काम कर रहे हैं। अब वो काम क्या कर रहे हैं कि 3-3, 4-4 घंटे ये गाड़ी वाले लाइन पर लगे रहते हैं। आगे 3 से 4 लोग खड़े हैं सिर्फ, जो एक एक गाड़ी की इंस्पेक्शन कर रहे हैं और गाड़ी की इंस्पेक्शन नहीं हो रही है, आपकी गाड़ी को चेक नहीं किया जा रहा। सिर्फ ये हो रहा है, जो मैं असल में उन लोगों के लिए बताना चाह रही हूँ जिनको पता ही नहीं है इस स्टिकर का मकसद क्या है। इस स्टिकर का मकसद आपकी गाड़ी से सिर्फ कार्बन एमिशन को चेक करना है कि क्या आपकी गाड़ी का साइलेंसर जहाँ से धुआं बाहर निकल रहा है उसके अंदर कार्बन एमिशन तो नहीं है, कार्बन तो नहीं है, और अगर वो है तो फिर आपकी गाड़ी को स्टिकर नहीं लगेगा। एंड आई एम श्योर कि 100% गाड़ियों को स्टिकर लग रहा है, वो अप्रूव हो रही हैं। वो कोई ऐसी गाड़ी नहीं होगी अनटिल अनलेस वो 1980 की कोई गाड़ी उठ के आ जाए कि वो रिजेक्ट हो। लेकिन आप जाएँ रोड पर, आप रिक्शों को चेक करें, आप कंटेनर्स को चेक करें, ट्रैक्टर ट्रालियों को चेक करें, डीजल से चलने वाली गाड़ियों को चेक करें, आपको 100 में से 60-70 गाड़ियाँ ऐसी मिलेंगी जो इस स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतरती। लेकिन इसके बावजूद आपने इनिशिएटिव कहाँ से शुरू किया? लोगों की प्राइवेट गाड़ियों से, वो गाड़ियाँ जो लोग बड़ी संभाल के रखते हैं। अब हो क्या रहा है कि आपके जो 20 के करीब तकरीबन पॉइंट्स हैं पूरे शहर में, वहाँ 100-150 गाड़ियाँ घंटों एट अ टाइम खड़ी रहती हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करती हैं। खड़ी चलती गाड़ी का AC चल रहा है, लोगों का पेट्रोल ज़ाया हो रहा है, लोगों का टाइम ज़ाया हो रहा है और इन्वायरमेंट में जो है वो आलूदगी भी आ रही है क्योंकि खड़ी गाड़ी मुसलसल चल रही है। लेकिन आप उसको, उस प्रोसीजर को ईजी बनाने की बजाय आपने अपनी आसानी ढूंढी हुई है कि पॉइंट सेलेक्ट कर लिए हैं, खुदा वहाँ बैठ गए हैं और लोग करते रहे इंतज़ार। दूसरी बात, अभी जो हमें एक शिकायत मिली कि कदाफ़ी राउंड अबाउट के ऊपर जो है वो आपने एक VIP कल्चर शुरू कर दिया, जो हमेशा से आप कहते हैं जी हम तो इसके बड़े खिलाफ हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं चलेगा, कोई फ़ोन कॉल ना करे जी, हमें अपनी गाड़ी का लाइन में लगाकर इंतज़ार करें। वहाँ कॉल्स भी चल रही हैं, वहाँ एक अलग से VIP लाइन भी बनी हुई है। चलें, वो आपने अपने डिपार्टमेंट के लिए लगा दी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए लगा दी, बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या ये मोज़ेज़ शहरी नहीं है? क्या इनका हक नहीं है कि इनको भी डोर स्टेप पर फैसिलिटीज़ मिली जाएँ? हाँ, लोगों से पूछते हैं कि वो इस बारे क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? सर कितनी देर से खड़े हैं आप इस लाइन में? हो गया तकरीबन 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा हो गया। नई गाड़ी लेकर आप आए हैं एमिशन सर्टिफिकेट लगवाने, क्यों? बस चलान आजकल हो रहे हैं, वो गवर्नमेंट कह रही है कि जी लगवाएं। यहाँ तक कि हमारी, हाँ जी, यहाँ तक कि हमारी एक गाड़ी का हुआ है रोका उन्होंने, हालांकि 2000 इन्होंने बोला 3 साल पुरानी जो गाड़ी है ना, 3 साल जो जिसको हुए उसको नहीं होगा। अच्छा। लेकिन हमारी तकरीबन 2022 मॉडल की थी, लास्ट में ली थी, तो उसको पुलिस वालों ने रोक के हमसे 500 रुपये ले लिया कि जी आपका स्टिकर नहीं लगा हुआ। आपने उसकी ना वीडियो बना ली थी, उसने आपसे जगह टैक्स लिया, वो 500 रुपया जो आपकी जेब से गया वो रिश्वत थी। वो अभी क्योंकि ना तो इनके चालान शुरू हुए हैं, ना इनके पास कोई कानूनी इख्तियार है कि ये चालान कर सकें, खुद ये वार्निंग दे रहे हैं कि 30 के बाद हम गाड़ियाँ चेक करेंगे। अच्छा, दूसरी बात मुझे ये बताएं, आपको लगता है इसका कोई फ़ायदा है इस नई गाड़ी पर, इन नई गाड़ियों पर स्टिकर लगाने का? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो जो अगर वो जैसे मेहरान होगी या कई दफ़ा जो पुरानी पिकअप्स वगैरह है या जो ट्रक वगैरह, उनको चेक करें। हमारी जो नई गाड़ियाँ जो नई मॉडल्स हैं उनको देकर, थ्रेट करके, प्रेशराइज करके इंतजार करा रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं उकाड़ा से आया हूँ, 2 घंटे की ड्राइव करके। उकाड़ा से आप ये सर्टिफिकेट लगाने? जी। क्यों, वहाँ नहीं हो रहा? वहाँ यही तो बात है ना कि इंफॉर्मेशन ली है, वो कह रहे हैं कि सिर्फ लाहौर में ही है, वो भी 4-5 पॉइंट्स लगाए हुए हैं। अच्छा, 20 पॉइंट है वैसे तो, लेकिन लाहौर में ही है लाहौर में। और आप उकाड़ा से सिर्फ स्टिकर लगवाने आए हैं? बस। क्या बात है। और आपने कम से कम कितने का पेट्रोल लग गया होगा? कोई 1.5 टैंकी तो लगी गई होगी आपके आने जाने में, 2-2.5 तकरीबन, हाँ तकरीबन लग जाएगी, 1.5 टैंकी लग गई होगी। इतना पेट्रोल जला के आप ऑब्वियसली सर्व करके आप यहाँ पर आए हैं कि आपको कल को चालान ना करें। ये क्या सिस्टम है वैसे? वहाँ आपको फैसिलिटी क्यों नहीं दी जाती? यही तो गवर्नमेंट से है ना कि मतलब कि ये बड़ा शहर है, बाकी जो छोटे छोटे शहर हैं, जैसे कुछ छोटा ज़िला जैसे हमारा उकाड़ा ज़िला है, साहिवाल हो गया, चलिए साहिवाल में ही कर दें, ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, साहिवाल को होने चाहिए, लेकिन ये दूर इतना। चलिए भाई, उसके लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ ना, लाहौर में काम करेंगे तो गवर्नमेंट देखेगी। EPA डिपार्टमेंट ने ये फार्मूला अपनाया हुआ है कि लाहौर से काम करो, नज़रों में रहेंगे, अलाउंसेस मिलते रहेंगे, बोनसेस मिलते रहेंगे और लोगों को लगेगा हम काम कर रहे हैं। और तस्वीरें बस लगा के दिखाते जाने की तस्वीरें लग रही हैं बस। आपको वैसे पता है ये स्टिकर जो टेस्ट हो रहा है उसमें होना क्या है? बिल्कुल नहीं पता। ये EPA का काम है जी बताना कि ये असल में हो क्या रहा है और ये स्टिकर क्यों लग रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता। अभी तक मुझे कोई शख्स ऐसा नहीं मिला जो मुझे एग्जैक्ट बता सके कि ये स्टिकर लगाने का मकसद असल में EPA का है क्या, इन्वायरमेंट फ्रेंडली गाड़ियाँ जो हैं वो कितना यूज़फुल होंगी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई आपके? भाई ने गाड़ी बंद कर दी है कि थक गया हूँ मैं पेट्रोल जला के। हाइब्रिड गाड़ी है जी। हाइब्रिड गाड़ी है, अच्छा। आप मुझे ये बताएं कि कितनी देर से खड़े हैं?
मुझे कोई 11:30 बजे का खड़ा हूँ। 11:30 बजे जी। कोई 1.5-2 घंटे अभी आपको और लगने हैं आगे जी जो आपने जाना है। जी। क्यों लगा रही है ये स्टिकर? मुझे तो पता नहीं जी, बॉस ने भेजा, हम लगवा रहे हैं। बॉस ने भेजा, जाओ स्टिकर लगवा के हाँ आओ, जी। क्योंकि ये जरूरी है जी, गाड़ी ये के लिए। आपकी जरूरी। नई गाड़ी है, हाइब्रिड हाँ गाड़ी जी। तो वैसे ही मैं कहती हूँ कि नेगेटिव में पॉइंट्स आएंगे जब ये इनकी साइलेंसर को वो चेक करेंगे, लेकिन इसके जी। बावजूद आपको पता है कि कल जी। को जुर्माने होंगे, उससे पहले हम लगवा स्टिकर लें, लगवा लें। स्टिकर। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया। कुछ लोग यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं वो अपनी बंद करके पास खड़े हैं कि जैसे ही थोड़ा सा आगे जाते हैं वो देखें, वो जैसे साहब खड़े हैं, उनकी गाड़ी ये है और उन्होंने गाड़ी बंद कर दी है कि मैं अपना पेट्रोल नहीं चलाऊंगा, मैं इंतज़ार करूंगा अपनी बारी का। जैसे जैसे रिंग रिंग की गाड़ियाँ आगे जा रही हैं उसी तरह से मैं भी अपनी गाड़ी जो है वो आगे मूव कर लूँगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है। भाई आप गर्मी में मुझे लग रहा है शदीद थके हुए हैं, कोई 1.5-2 घंटे से आप खड़े हाँ होंगे जी, लाइन। मैं तकरीबन आया तो कोई 11:30 बजे। अच्छा, तो अभी तक तब मैं जो पार्किंग के स्टार्ट में मतलब पीछे मेन सड़क पे था ना, हाँ, काफी देर वहाँ खड़ा रहा। फिर आहिस्ता उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पार्किंग के अंदर फिर मुझे बताया गया कि इस पार्किंग में एंटर होना है, इस पार्किंग में एंटर नहीं होना। फिर वहाँ से एंटर हुआ, फिर मुझे बताया गया कि दूसरी लाइन में शामिल हो। ये वाली जो लाइन है ये जल्दी की है, उन्होंने मुझे उस लाइन में भेज दिया, वो सुस्त थी तो वहाँ मेरे वो गाड़ी बस खड़ी फिर फंस गए आप। क्यों लगवाने आए हैं स्टिकर आप? एमिशन टेस्ट है, वो कह रहे हैं इसके बगैर फिर चालान होगा और मतलब अगर गाड़ी कुछ समझ आ रही है वैसे एमिशन टेस्ट क्या है, क्यों किया एमिशन जा टेस्ट रहा है? में ये है कि लाहौर में जिस तरह हर साल सर्दियों में स्मोक की वजह से पोल्यूशन हो जाता है हमारा शहर, मतलब आप कह कौन सी गाड़ी है लें आपकी? मेरी वैगनआर है, वो खड़ी वो है, खड़ी हुई वो है? खड़ी वाइट। अच्छा, तो आपको खुद कभी फील हुआ है कि आपकी गाड़ी जो है ना वो ज्यादा धुआं छोड़ रही है या काला वैसे धुआं? मैंने नहीं देखा। नहीं देखा, तो आपको क्या लग रहा है आपकी गाड़ी पास हो जाएगी या नहीं? उम्मीद तो है। मुझे 100% यकीन है हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि ये जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं ना, हाँ जी, जिन्होंने प्राइवेट गाड़ियाँ रखी हाँ होती जी, हैं, वो सेल्फ मेंटेन भी करते हैं। हाँ जी, Definitely। मैं तो करता हूँ, मैं ट्यूनिंग भी कराता हूँ टाइम पर और ऑयल चेंज भी टाइम पर कराता हूँ, उसकी मेंटेनेंस रखता हूँ। फिर उसका ये है कि वन हैंड ड्राइव गाड़ी हो ना तो चलिए, सब गाड़ियाँ ऐसी नहीं होती, कुछ रेंट की भी होती हैं, कुछ पुरानी भी होती हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट कि ये बिल्कुल ही बेकार एक मंसूबा है, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या गाड़ियाँ जो प्राइवेट हैं वहाँ से शुरू करना चाहिए था, या जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, डीजल गाड़ियाँ हैं, जो आई थिंक पब्लिक commercial गाड़ियों हैं, को जो पहले public- प्रेफरेंस देनी चाहिए थी, और खुसूसन ये जो चिंची रक्शे और दूसरे रक्शे हैं इनको प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा धुआं तो ये छोड़ती हैं। कहाँ से पता लगा था आपको एमिशन टेस्ट हो रहे हैं और मेरे स्टिकर लग रहे हैं? कलीग ने मुझे बताया था और उसने मुझे व्हाट्सएप किया था लोकेशंस मुख्तलिफ लाहौर की, तो सबसे करीब ये पड़ती थी, तो फिर आप मैं यहाँ इधर यहाँ आ गया। तो आपको वैसे job मैं आया वगैरह था, करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, मैं सुई गैस में जॉब करता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं अच्छा अच्छा, छुट्टी करके आए हैं। छुट्टी करके आया हूँ। लोग छुट्टी करके यहाँ पे इंतजार कर एक्चुअली रहे मैं हैं। हफ्ते को भी आया था सैटरडे 21 जून को, लेकिन अच्छा। तब मुझे पता लगा कि यहाँ छुट्टी है। वैसे तो सैटरडे और संडे को, सैटरडे से मंडे से सैटरडे तक सैटरडे से मंडे तक वीकेंड पे आप ये होती है, लेकिन सैटरडे को 21 जून को स्पेशली छुट्टी है किसी वजह से। ठीक है, ठीक इससे है। मुझे फिर बस जी, लोग बेचारे गर्मी में खड़े हैं, परेशान हो रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। यहाँ पर एक और भाई खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम क्या हाल है अस्सलाम। आपके? ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी देर से खड़े? ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा हो गया। आपने कहा खड़ी गाड़ी का पेट्रोल साड़ने के बजाय गाड़ी बंद करके ना आराम से। ऐसे ही है, बंदा थोड़ा सा गर्मी में जलील हो जाए, बेहतर है। पेट्रोल भी कौन सा सस्ता है आजकल। सर, गाड़ी के अंदर बैठ के भी लोग ख्वारी हो रहे हैं बेचारे। बिल्कुल ऐसा ही है। क्यों लग रहा है ये स्टिकर? कुछ आइडिया है आपको? ये गाड़ी का जो धुआं पोल्यूशन वगैरह को आई थिंक सो कंट्रोल करने के लिए है ये। हाँ, तो आपकी गाड़ी लग रहा है आपको कोई पोल्यूशन क्रिएट करती तो नहीं है, बट अब 30 या 31 के बाद आई थिंक सो फाइन इम्पोज हो जाएंगे इसके ऊपर और चार्जेस हो जाएंगे। तो मैंने कहा बेहतर है पहले करवा लें, घंटे 2 घंटे की ख्वारी बंदा उठा लेता है, कल को जुर्माने जो है वो बर्दाश्त ना। एग्जैक्टली ऐसे ही है। वैसे ये अजीब बात नहीं है लोगों को थ्रेटनिंग वार्निंग्स देकर कहना कि आप अपनी गाड़ी का सिर्फ एमिशन टेस्ट करानी है, या तो पूरी गाड़ी की इंस्पेक्शन हो रही हो। बिल्कुल ऐसा। तो लोगों को अपना फायदा भी नजर आता है कि भाई गाड़ी की अब काफ़ी गाड़ियाँ हैं जो इंस्पेक्ट हुई हुई हैं पार्कवीज के थ्रू, और इधर उधर काफ़ी इंस्पेक्शन कंपनीज हैं उनके थ्रू इंस्पेक्ट हुई हुई है। उनके पास प्रॉपर रिकॉर्ड है कि हाँ हमारी गाड़ी एमिशन फ्यूल एमिशन उसका इतना है, बट उसके बावजूद भी उन्होंने कंपलसरी किया है कि यार बैज होना चाहिए, ये जो स्टिकर है स्टिकर होना चाहिए गाड़ी पर। स्टिकर नहीं होगा तो जुर्माना किया जाएगा। आपको कभी स्मोक के सीजन में रोक के आपकी गाड़ी को चलान हुआ है? नहीं, धुआं छोड़ रहा है। मुझे लगता है कि अब
बहुत कम परसेंटेज है, बहुत ही कम परसेंटेज है जो प्राइवेट गाड़ियों को स्मॉग के सीजन में रोक के कहा जाता है जी आपकी गाड़ी धुआं छोड़ रही है तो आपकी गाड़ी जो है ना उसका चलान होगा। तो इसका मतलब ये लोग तो इस क्राइटेरिया पे, ये गाड़ियाँ जो खड़ी हैं आपकी गाड़ी भी नहीं करती हैं। मोस्टली जो 90s के टाइम पे, जो 90s के टाइम में CNG वाली गाड़ियाँ होती हैं उनमें एमिशन होता है ज़्यादा। उसके अलावा ये जो पिकअप्स होती हैं LTV में ये चीजें होती हैं, जो पिकअप्स होती हैं, जो रिक्शास होते हैं, लोडर्स होते हैं, डीजल पे चलने वाली गाड़ियां। अब ये इनका भी है, ये एमिशन टेस्ट वालों का इनका एक बूथ है HSN में भी। HSN में अब कहने को तो ये एक सरकारी इदारा है और पब्लिक के लिए है ये। अब मैं अपनी गाड़ी पहले HSN ही लेके गया, मेरी रेजिडेंस माल रोड पे है, मैं पहले HSN ही लेके गया। अब उन्होंने HSN पे कहा कि नहीं, हम HSN की स्टाफ के लिए ही और सिर्फ सरकारी गाड़ियों को ही कर रहे हैं यहाँ। अच्छा, मतलब वो प्रोटोकॉल वाला बूथ था। एग्जैक्टली, प्रोटोकॉल वाला। आपको कैसे पता लगा HSN में? मैंने रात को ऑलमोस्ट 10 बजे के करीब नुमाइंदे को कॉल की थी, 1373 आई थिंक उनकी हेल्पलाइन, उस पर कॉल की। उन्होंने कहा HSN भी हमारा बूथ है, आप उधर से करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आने से पहले HSN ही गया था, वो गार्ड ने इंटरव्यू दिया कि नहीं यहाँ पे नहीं, आप मौजूद शहरी नहीं है, आप एंटर नहीं हो सकते। सिर्फ मौजूद शहरी जो गवर्नमेंट कार्ड होल्डर हैं HSN की में काम करने वाले। मुझे ऐसी शिकायत है कज़ाफ़ी स्टेडियम से भी मिली है कि सरकारी मुलाजिमीन और प्रोटोकॉल वाली गाड़ियाँ जो है उनकी अलग लाइन है और वो लाइनें क्रॉस करके जो है वो आगे जा रहे हैं और प्रोटोकॉल चलता रहता है। भाई सिफारिशी कल्चर हमारे कल्चर को खा गया। बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। अब आहिस्ता आहिस्ता आपको लेकर चलते हैं उस बूथ की तरफ जहाँ से ये इंस्पेक्शन हो रही है, दिखाते हैं कितने लोग काम कर रहे हैं। और मेरे पीछे आप मुसलसल देखिए, ये पूरा लिबर्टी पार्किंग का राउंड अबाउट जो है ना, ये पूरा जो राउंड सर्कल है उसको मैं क्रॉस कर रही हूँ और मुझे गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं। कुछ पुरानी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, जैसे अभी मुझे एक कोई 90s के मॉडल की गाड़ी नज़र आ रही है और मैं गारंटी से कह सकती हूँ वो भी क्लियर कर लेगी, क्योंकि जो इनका स्टैंडर्ड है इस वक्त उसके मुताबिक ये सब गाड़ियाँ जो हैं वो क्लियर हो रही हैं। ये भी जाके उनसे पूछते हैं कि भाई दिन में कितनी गाड़ियाँ रिजेक्ट करते हो, और अगर सारी अप्रूव करनी है तो मुफ्त में स्टिकर बांटना शुरू कर दो ना, लोग गाड़ियों में लगा लें। बहरहाल आए मेरे साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त हम EPA के काउंटर के पास पहुंच गए हैं, जहां पे 3-4 गाड़ियां, नई मोटरसाइकिलें जो हैं वो खड़ी हुई हैं, उनको जो मिली हुई हैं, लेकिन वो लोग खाना खाने गए हैं, अभी ब्रेक चल रही है और 5 बजे तक का टाइम होता है, लेकिन उसमें 1 घंटे की इनकी लंच ब्रेक चल रही होती है। तो यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियाँ बंद करके बाहर खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपनी गाड़ी का। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? फिलहाल ठीक है हाल। फिलहाल हाल ठीक है। आज मौसम बेहतर है थोड़ा सा, इसलिए हाँ कि लोग बाहर खड़े हो पा रहे हैं। जी ऐसा ही है। वरना तो मैंने उस दिन देखा जब हम रेकी करने आए थे इस शो के लिए, तो 2-2 3-3 घंटे से लोग बेचारे पेट्रोल जला रहे हैं। बेहतर है तो ठीक है, कुछ गुजारा है, अदरवाइज तो बहुत मुसीबत है ये। सर क्यों लगवाने आए हैं आप स्टिकर? अदरवाइज देखें, आपको गवर्नमेंट की पॉलिसी का पता नहीं है ना, अभी इसके बाद क्या पॉलिसी आ जाए आपको नहीं पता। आपकी गाड़ी बंद है, कोई प्रॉब्लम है, आपको फाइन दे के पे कर रहे हैं, तो अभी थोड़ी सी ख्वारी काट लेने में काफी बेहतर है। अनसर्टन है ना। मैं बिल्कुल शुरू से लेकर अब तक सबसे बात करती आ रही हूँ, मुझे मेजॉरिटी लोगों ने ये कहा है कि जी कल को जुर्माने करना शुरू कर देंगे इसलिए हम लगवाएंगे। तो इसका मतलब उनकी धमकी काम कर रही है। फिर पॉसिबिलिटी है, जिस तरह अब ये हेलमेट्स कर दिया, अब बाद में आपकी गाड़ी को रोकें जी आपकी गाड़ी पे EPA स्टिकर नहीं है, पहले फाइन दे फिर स्टिकर लगाएं, तो वो भी तो एक मुसीबत है ना। वो भी एक मुसीबत है, और अभी वैसे भी फ्री ऑफ चार्ज लगाया जा रहा है, अभी फ्री ऑफ चार्ज कल को जो है वो उस पर भी चार्जेस होंगे, लेकिन लग क्यों रहा है, इसका फ़ायदा क्या है? देखिए उनका जो मोटो है ना वो ये है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना है। एनवायरनमेंट सिर्फ गाड़ियों से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा आपको, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन देना है तो आप अपने दरख्त वगैरह अच्छे तरीके से ज़्यादा लगाएं, या फिर आप कम से कम ट्रांसपोर्ट पे आ रहे हैं तो उस ट्रांसपोर्ट को लेकर चले, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वैगन्स है, रिक्शाज हैं, या वो बाइक्स हैं, या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट दूसरी है जो वाकई धुआं भी छोड़ती है, मिशन को ख़राब कर रही है। इन गाड़ियों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी ब्लो नहीं मार रही है, आपको नज़र आ रहा है रोड पे, तो आप उसको जरूरत नहीं है। देर से यहाँ पर खड़े हैं और आपने बहुत गाड़ियों को पास होते हुए देखा है, कोई गाड़ी एक बता दीजिए मुझे। नहीं, मेरा ख्याल से कोई रिजेक्ट नहीं हुई। मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ, अभी तक जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं कोई रिजेक्ट नहीं हुई। उसकी वजह ये है कि इनका जो स्टैंडर्ड है बहुत ही लीनियंट है और ये सारी गाड़ियाँ जो है ना उस पर पास हो जाएंगी। बिल्कुल मैडम, ये बस एक कमाने का तरीका है। मुझे तो ये वेस्ट ऑफ टाइम भी लगा, ये कमाने का तरीका है गवर्नमेंट का, या ये बताने का तरीका है कि हम भी काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, एक नया डिपार्टमेंट बना रही है। 2 साल पहले EPA को कौन जानता था? नहीं, EPA तो था, नहीं हमने तो ये वाली साइड अभी पहली दफा आई है, मतलब EPA पहले भी था, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट जो है बहुत बड़ा मार्केट का पोटेंशियल है, करोड़ों गाड़ियाँ फिर रही हैं, तो फी गाड़ी आप अभी नहीं ले रहे, 30 जून के बाद लेंगे तो कितनी अर्निंग है आप देखें। अदरवाइज जरूरत नहीं है, एमिशन इससे कंट्रोल नहीं होना। एमिशन कंट्रोल करने के लिए आपको सॉलिड इकदाम करने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कब से खड़े हैं? इधर आ जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कब से खड़े हैं भाई? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए हैं, अब घंटा इंतज़ार करना है, इनकी लंच ब्रेक ख़त्म होगी फिर आएंगे। ज़रूरी है ये स्टिकर लगवाना? क्या करें, मजबूरी है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर स्टिकर ना मजबूरी के लिए लगवाने हैं। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। EPA के एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के कम्युनिकेशन हेड साजिद बशीर साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे और उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि सर आप प्लीज़ तशरीफ़ लाइए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए, और वो मीटिंग छोड़कर आए हैं, हम बड़े शुक्रगुजार हैं उनके। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल है आपके? सही साहब, सबसे पहले तो मुझे बड़े आसान अल्फाज में मुझे और पब्लिक को समझाइएगा, क्योंकि मैं लिबर्टी के शुरू से लेकर यहाँ तक लोगों से पूछती आई हूँ, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये प्रैक्टिस क्यों की जा रही है। हाँ, बेसिकली आपको पता है स्मोक हर साल जो है वो प्रिवेल कर रहा है, ठीक है। लास्ट ईयर एक अर्बन डिपार्टमेंट ने एक स्टडी की जिसके अंदर उन्होंने कहा यार सिटीज़ के अंदर ना तो शबल बर्निंग होती है, ना सिटीज़ के अंदर कोई इस तरह भट्टे हैं, और ना उस की इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री हमारे पास सिर्फ नॉर्दर्न साइड पर एक क्लस्टर है, ठीक है, सीमेंट्स का। उस स्टडी के स्टैट्स ये थे कि 83% जो कंट्रीब्यूशन था वो ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन का था। अब ट्रांसपोर्ट के अंदर पहले सिर्फ कमर्शियल व्हीकल को चेक किया जाता था या एसयूवीज को चेक किया जाता था। अच्छा, हम लोग जब हमने कमर्शियल व्हीकल्स का फिगर देखा तो वो कोई इतना खातिर ख्वाह नहीं था, ठीक है। और फिर एक स्टडी कंपाइल हुई, उसके अकॉर्डिंगली में पता लगा कि बेसिक जो है ना एलटीवीज और जो 4 व्हीलर है, बाइक्स है और रिक्शा है, बेसिकली सिटी में बेसिक कंट्रीब्यूशन इनका है। उसके बाद फिर हमने ये एमिशन टेस्टिंग सिस्टम का आगाज़ किया, सीएम ने इसकी बाकायदा अप्रूवल दी, हमने लॉ में अमेंडमेंट की, और 17 अप्रैल से हमने पहली जो गाड़ी चेक की वो हमने सीएम की। उसके बाद हमने दूसरी जो गाड़ियाँ चेक, कौन सी गाड़ी थी सर वो? उनकी मेरे ख्याल में एक स्क्वाड की मर्सिडीज थी और 3-4 गाड़ी उनकी फ्लीट, और लेटेस्ट तकरीबन होगी ना, नहीं वो मॉडल पुराना है, टेस्ट तो क्लियर आना ही था उसका, ऑब्वियसली उसका भी आना था। उसके बाद हमने असेंबली के अंदर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, जितने मिनिस्टर थे उनकी गाड़ियाँ सारी चेक की। उसके बाद फिर हम जनरल पब्लिक के अंदर आए, ठीक है। तो एक हमने वो जो एक स्लॉट होती है ना हमेशा के, यार हमेशा हम माड़े से शुरू करते हैं, वो उस चीज को हमने खत्म करते हैं, हम टॉप स्लॉट से शुरू हुए। नहीं, माड़ों को आप सर घंटों लाइन में लगाते हैं, वो लगना वहाँ आपने असेंबली जाके सीएम हाउस जाके चेक किया, तो वो फर्क अभी भी है और हमेशा रहेगा। वो भी लाइन में लगे, कैसे दो लोग लाइन में लग गए, 4 लोग लाइन में लग गए। असेंबली के अंदर 2 गाड़ियां थी या 2 एमपी हैं सिर्फ, वहाँ आपको पता है बहुत सारे लोग हैं। कोई एमपी है, मैंने मुझे दिखाई यहाँ पर लाइन में लगा हो, कोई सीएम की गाड़ी यहाँ लाइन में लगी हो, लिबर्टी शुरू से लेकर यहाँ तक 2-2 घंटे लोग खड़े हैं, ये सब यहाँ खड़े हैं ना, कई घंटों से खड़े होंगे। मैं अपना पूरा सर्वे करके आई हूँ। मसला ये नहीं है क्योंकि लोग ज्यादा हैं, बूथ्स कम है, चीजें मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। मुझे ये समझाएं कि क्या ये गाड़ियाँ स्मोक का वजह बन रही हैं जो क्लियर होती जा रही हैं? 90-95% गाड़ी यहाँ से क्लियर होकर जा रही है, कोई 1-आधा % है जो गाड़ी रिजेक्ट होती है। इस का जो बेसिक पर्पस था ना वो ये था कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाए कि जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन की वजह से स्मोक का रेशियो ऊपर आया है, वो हमने आइडेंटिफाई किया है। उसमें बेसिकली जो अब हमें चीज समझ आएगी ना, फ्यूल की क्वालिटी, जो स्मगल पेट्रोल आ रहा है, बस जो बाकी चीजें आ रही हैं, या फिर जो अडल्ट्रेटेड मोबाइल ऑयल जो इंजन के अंदर यूज हो रहा है वो था। अब हमने बाकायदा कानून में अमेंडमेंट करके मोबाइल स्क्वाड्स बना दिए हैं, और अब हम लोगों ने पेट्रोल पंप्स की चेकिंग भी स्टार्ट कर दिया, और कोई पेट्रोल पंप अगर हमें मिलेगा उसके साथ सब इनिशिएटिव्स शुरू कर लिए गए हैं, सब कर दिए, वो कर दिया। लेकिन अब मुझे एक चीज समझाएं कि लोगों को धमका कर 30 जून के बाद इस स्टिकर का पैसे होंगे 5 से 6 हज़ार या 10 हज़ार ये सकता लगने का, हमें डायरेक्टर EPA ने बताया था, हमारे लास्ट शो में ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि 5 से 6 हज़ार का फिगर मैंने ख्याल उन्होंने बताया। अच्छा चलें, 500 से 700 की फीस होगी मैक्सिमम, या 1000, इससे ज्यादा नहीं होगी। चले ये भी हम क्लियर कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास वो ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। उसके बाद सर आप ये लोगों को धमका से मेरी मुराद ये है कि वार्निंग ये दे रहे हैं कि 30 के बाद आपके चालान होना शुरू हो जाएंगे। नहीं, ये एक चीज भी हमने कही नहीं कि चालान यहाँ पे हर ड्राइवर, हर गाड़ी वाला ये कह रहा है कि चालान होने का डर हो जाएगा क्योंकि ये हमारी गाड़ियां बंद करेंगे। सर सही कह रही हूँ? आपके सामने गवाही है। 1 मिनट सर। बेसिकली देखें, 2 चीजें हैं हर चीज की। कैंपेन के लिए ना आप जब स्टार्ट करते हैं ना तो उसके TORs होते हैं, आपने चीजों को टाइमली लेके चलना होता है, ठीक है। अब जो गाड़ियां बंद होने ये चलान वाली बात है ना, वो स्मोक सीजन में जाके हैं अक्टूबर के अंदर, अभी नहीं है। दूसरा जो आप 30 जून के कह रही है उस डेट को भी हमने ऑलरेडी एक्सटेंड कर दिया है। अब 31 अगस्त तक जो है ना ये फ्री एमिशन टेस्टिंग जो जारी रहेगी, फ्री, बिल्कुल फ्री। और इसके बाद भी हम इसको आउटसोर्स करेंगे। सर ये आप कहाँ बता रहे हैं? क्योंकि आपके किसी सोशल मीडिया के आपके अपने चैनल पे खबर चल रही है, वहाँ से वेरीफाई कर लें। जिस सोशल मीडिया को देखकर लोग यहाँ पर आए हुए हैं उन्हें नहीं पता। हर शख्स यहाँ पर मुझे 30 जून का बता रहा है, फिर जुर्मानों की बात कर रहे हैं। हाँ, आप देखिए, आपने सोशल मीडिया की इस इनिशिएटिव को, इस कैंपेन को वायरल किया, लोगों ने अपना रोल प्ले किया और लोग आए लगवाने। अब मसला ये है कि लोगों को पता ही नहीं है ये सोशल मीडिया की आज की पोस्ट है। सारे अच्छा, आज अपलोड हो गया। आज ही इसको एक्सटेंड किया, ठीक है, क्योंकि आज सुबह तक जब मैंने देखा तब नहीं था, ये 1-1.5 घंटे पहले। अच्छा, 1-1.5 घंटा पहले तो आपने एक्सटेंड कर दिया, तो जो लोग लाइन में लगे हैं वो घर जा सकते हैं। नहीं, जो अगर करवाना चाहते हैं वो करवाएं। अब 2 महीने का टाइम है, इजी स्लॉट मिलेगी। देखिए पहले ना 8 बूथ थे, सिर्फ 8 एनालाइजर थे, आज 20 हैं। आज 20 नहीं है, 20 बूथ हैं और एनालाइजर 60 हैं। हर बूथ के अंदर ना 3-3 एनालाइजर काम करें जहाँ जगह ज्यादा है, जैसे CBD हो गया, एम्पोरियम वाला हो गया, अल कबीर वाला हो गया, डोरमैन मॉल हो गया, पैकेजेस मॉल हो गया। प्रोटोकॉल वाले कौन कौन से हैं?
प्रोटोकॉल वाला एक ही है, उसके अंदर वो हम लोग मूव करते हैं डिफरेंट ऑफिस के अंदर, वो भी इसी तरह ही है जैसे एनालाइजर है। फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, आपके ऑफिस भी गया प्रोटोकॉल नहीं, वो तो आप ऑफिस टू ऑफिस वेरी कर रहे हैं ना, जगह टू जगह ट्रेवल कर रहे हैं। जो फिक्स पॉइंट्स हैं, क्या वहाँ प्रोटोकॉल वाली लाइन लग रही है? वहाँ प्रोटोकॉल कैसे लगेगा? आप मुझे लगा के दिखा दें। स्टेडियम से बहुत शिकायतें आ रही हैं कैसे कि गाड़ियों को क्रॉस करके फोन कराया जाता है और आप मुझे एक गाड़ी, आप अभी अपना कैमरामैन ले जाइए, अगर उससे कोई गाड़ी क्रॉस हो रही है तो मैं आपको वहीं खड़े होकर जवाब दूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा, कहीं भी नहीं हो रहा। ठीक है। अच्छा सर, मुझे इन दी एंड सर मैं एक मिनट ज़रा सिर्फ कंक्लूड कर लूँ इस मैसेज को कि लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि लोग यहाँ पर, मैंने जिनसे भी पूछा ना कि आप ये एमिशन टेस्ट है क्या, कि बेसिकली आपके साइलेंसर से कार्बन एमिशन को चेक किया जा रहा है और अगर आप पास होते हैं तो उस पर वो क्लियर हो जाता है। लोगों को ये नहीं पता, लोग हमें ये कह रहे हैं, जो हमारा एक पर्सनल सर्वे हुआ है उसके मुताबिक कि जी चालान होना शुरू हो जाएंगे, इसलिए लगवाने आए हैं। इनकी कैंपेन बहुत चल रही है, गवर्नमेंट का रूल है तो हमने फॉलो करना है, बट दे डोंट हैव द एग्जैक्ट नॉलेज। तो मैं चाह रही हूँ कि मेरे प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उन्हें समझ तो आए कि ये स्टिकर वो लगाने आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं। बेसिकली देखिए, अगर कोई इंडिविजुअल स्मोक से कमी चाहता है और अपने बच्चों को आने वाले दिनों में पोल्यूशन से बचाना चाहता है और वो अपना रोल प्ले करना चाहता है, तो मेरे ख्याल में ये ग्रीन इनिशिएटिव अच्छा है। ठीक है, हर किसी को इसके ऊपर करना चाहिए। और देखो, हम किसी की गाड़ी जबरदस्ती फेल नहीं कर रहे, आपने खुद मुझे बताया कि गाड़ी फेल होने का नंबर बहुत कम है और वो वाकई कम है, भी नहीं है। 1,23,000 में से 2,000 गाड़ियाँ फेल हुई हैं। तो उन 2,000 गाड़ियों के लिए 1,43,000 लोग 6-6 घंटे लाइनों में लगे रहे। नहीं तो फिर लोगों को क्या करें, लोगों को कि ना करें। आप प्रोग्राम कह रही हैं, आपका प्रोग्राम का जो एजेंडा है वो ये है कि लोग धमका रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, तो आप नहीं करना चाहिए। मेरे प्रोग्राम का एजेंडा पता क्या है? कि जो आवाम खड़ी है ना यहाँ पे, मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू हुकाम को दिखा सकूं कि आप लोग जो इनिशिएटिव लेते हैं उसमें फ्लॉज आ जाते हैं, उसको ठीक करने की जरूरत है। क्या सजेशंस दे रहे हैं आप, बिल्कुल बताएं, हम सुन रहे हैं, आप बताएं सजेशन। आप अपने लोगों से पूछते हैं, आए लोगों से पूछते हैं। जी सर, जी बताएं। यहाँ पे सर रुके ना, सर आप रुके ना, आपने सजेशन मांगी है, कॉल आ रही है। ये लोग है ना, ये लोग है, ठीक है, पब्लिक है, इनके लिए इनिशिएटिव लिया, उनकी बात तो सुन के जाएं, पॉइंट सुन के जाए ना प्लीज, पॉइंट तो सुन के जाएं। सर वो इसी में खड़ा है, आपके स्क्वाड की बात नहीं है, आपके स्क्वाड जो लाहौर में बेशतर जगह ऐसी है जहाँ पर जो है ना बैठे, वो हमारा बच्चा साइलेंसर के पीछे सुबह से लेके शाम भी अपना पेट्रोल जला रहे हैं। दैट्स नॉट द पॉइंट। सजाद साहब, आपने कहा कि सोल्यूशन बताएं, आपने कहा सोल्यूशन बताएं, दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। आपने एक बड़ी अच्छी बात की, ये बोला है कि हम गाड़ी चला रहे हैं, हम गाड़ी पे आ जा रहे हैं, उसका फाइन है कि हम वहाँ पे खड़े हों और आपका जो नहीं भाई बात सुनिए, आपका ये भी तो फर्ज बनता है ना, शहरी यहाँ पे जितनी गाड़ी खड़ी पहले आप उनको तो करने। अच्छा सुनिए, आपने सजेशन मांगी, ये बड़ी अच्छी बात है, मैं इसको बिल्कुल अप्रिशिएट करती हूँ कि लोगों का फीडबैक लेते रहना चाहिए ताकि हम इम्प्रूव करते हैं। तो फिर सुन के जाइए ना, आप जा रहे थे सुबह से, हम आए हुए 9 बजे से, ठीक है, कोई मैकेनिज्म नहीं है। आप एंट्रेंस पे देखें, मेरे आगे गाड़ी खड़ी थी नई करोला, ड्राइवर किसी फैमिली ने ड्राइवर को दे दी कि इसको जाके चेक कराओ। जब वो मेरे आगे पहुंचा, ठीक है, तो उसको स्टिकर नहीं लगाया कि भाई आपकी तो 2022 के बाद वाली, उसकी 24 मॉडल था, ठीक है, वो सुबह से खड़ा हुआ था, एग्जैम्प्ट है, तो वो सुबह से खड़ा हुआ था, उसको एंट्रेंस पे बताओ, उधर कोई बंदा खड़ा करो, कोई मैकेनिज्म, हर जगह का मैकेनिज्म होता है, हर जगह का मैकेनिज्म होता है, इधर कोई मैकेनिज्म नहीं। सुबह 4-3 घंटे से, वो 4 घंटे से जब हमारी बारी आई तो वो उसकी बारी आई, तो ठीक है, इन्फॉर्मेशन को मजीद वायरल करना चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जी जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा गाड़ियाँ चेक की और 2-3 जो है ना वो 2000 वेरी बड़ी फ्यू मतलब वैल्यू है, परसेंटेज बहुत कम है। इसको आप रिकमेंड क्यों नहीं करते कि इस काम को छोड़ दें? ये नॉर्मली ट्रैफिक वाली या दूसरे से कर इतने सारे लोगों को ना परेशान हो रहा है, कोई आपका ट्रैक्टर वगैरह हो रहे हैं, उसको हम लोग नहीं देखते, उसको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और विक्स डिपार्टमेंट देखता है, वो हमारी डोमेन नहीं है वो। लेकिन सर एनवायरनमेंट की ज्यूरिडिक्शन में वो तो आता है और हमें ये बताया गया था कि एक इनिशिएटिव में आप उसको नहीं देखेंगे, कोई डीजल गाड़ी आप नहीं देखेंगे, हम उसको नहीं देखते हैं। हाँ, इन केस अगर हमें कोई गाड़ी उस तरह की नजर आती है एंट्री पॉइंट के ऊपर सिटी के, हम उसको बंद करेंगे और हम करते भी हैं। कमर्शियल गाड़ियां ज्यादा बड़ी अजीब बात है सर, ईपीए ने इनिशिएटिव लिया और उसमें डीजल गाड़ियां, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां आई नहीं रही हैं, वो विक्स के जिम्मेदारी डाल दी है। क्लियर हो रही हैं नहीं, अच्छा देखिए वो भी क्लियर विक्स से आपके। सर मुझे बस आखिरी बात क्लियर कर दें, उसके बाद मैं आपको बिल्कुल कहूंगी कि आप चले जाइए क्योंकि आपकी मीटिंग है वहाँ पर। तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि अब अगले स्टेप में ईपीए जो है वो कमर्शियल गाड़ियाँ, रिक्शा या इस तरह की डीजल गाड़ियाँ चेक नहीं करेगा। कमर्शियल गाड़ियाँ जो है ना वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की डोमेन है, हर डिपार्टमेंट की अपनी जुरिसडिक्शन है, उसके लिए इदारा बना हुआ है विक्स उसको वो देखेगा, आप लोग नहीं देखेंगे। हम लोग नहीं देखते। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और शहरी जो सुबह से खड़े हुए थे लाइनों में, जाहिर है अपनी सजेशंस लेकर, अपनी शिकायतें लेकर यहाँ पर आ गए, उनसे बात करना शुरू हो गए।
मुझे समझ नहीं आया कि आप खुद क्लियर नहीं है। अब आपने डेट एक्सटेंड कर दी है 31 अगस्त तक, 31 अगस्त तक आप मुफ्त स्टिकर लगा सकते हैं, और लाखों गाड़ियों में से 2000 फेल हो गई, लेकिन वो लाखों गाड़ियों वाले सफ़र करते रहेंगे जिनकी गाड़ियाँ क्लियर हो रही हैं, सिर्फ इसलिए कि आप ये कहते हैं जी चालान होंगे। फिर आपने कहा चालान भी 5-5 हज़ार नहीं होंगे, सिर्फ 500-700 रुपया होगा। एक तरफ आप कोई बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कोई बात कर रहे हैं। लोग बेचारे यहाँ पर गर्मी में ना, जैसे थोड़ा सा आज मौसम बेहतर है लेकिन लोगों का पारा हाई है, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रही है कि असल में पॉलिसी है क्या, इनिशिएटिव है क्या, आप काम कर कैसे रहे हैं। अब यहाँ मेरे पीछे देखें आप कि ये कई घंटों से साहब खड़े होंगे, गाड़ी का इमिशन टेस्ट करा रहे होंगे, और मैं टेस्ट शुरू होने से पहले 100% गारंटी देती हूँ ये गाड़ी पास हो जाएगी। मुझे पता है ये गाड़ी पास हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि ये गाड़ी इमिशन और इन्वायरमेंट में पोल्यूशन फैलाने का बायस नहीं बन रही है। वो सामने खड़ा हुआ चिंची रिक्शा या दूसरा रिक्शा, वो डीजल से चलती हुई गाड़ी ज़रूर इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही होगी, लेकिन ये जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं ना, इनमें से मेरा नहीं ख्याल सुबह से कोई एक भी रिजेक्ट हुई होगी। आखिरी सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सुबह से कोई गाड़ी रिजेक्ट हुई है? हुई है काफ़ी सारी। कितनी? दिखाएं मुझे, दिखाएं। ये इधर ऑन रिकॉर्ड में आता है ना? दिखाएं। नहीं, उसमें ढूंढना पड़ेगा, काफ़ी सारी गाड़ी ढूंढ लें। मैं चाह रही हूँ कि आप मुझे दिखाएं कौन सी गाड़ी रिजेक्ट हुई है, ताकि मैं लोगों को अच्छे से गाइड कर सकूँ कि भैया आप अपनी गाड़ियाँ लाजमी कराएं। लिस्ट में ढूंढनी पड़ेगी। कोई नहीं रिजेक्ट हुई सर। रिजेक्ट हुई नहीं हुई, मैं रैकी करके गई। कितना पुराना? वो 2002, 3, 4, 5 इस तरह के जो कार्बोरेटर में है। तो सर ये 2015 वाली, 2016 वाली, 2018 वाली, 2020 वाली खड़ी है, वो क्यों खड़ी है? उसको किस चीज़ की सज़ा है? मुझे बताएं ना, उनको किस चीज़ की सज़ा है कि वो यहाँ पर? आपको क्या, आपने चेक करनी है, क्योंकि आपको ऑर्डर्स आए हैं। वो ऑर्डर्स कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है, क्या समझ आ रही है, कुछ पता नहीं है। ईपीए के डायरेक्टर साहब कुछ कहते हैं कुछ महीने पहले, कुछ हफ्तों पहले, कम्युनिकेशन ऑफिसर साहब कुछ कहते हैं, आवाम सजेशन देने लगती है तो वो वॉकआउट कर जाते हैं कि जी हमने नहीं बात सुननी, हमारी मीटिंग चल रही है। भैया आप एसीओ में बैठ के मीटिंग्स करें, यहाँ लोग अपना पेट्रोल साड़ेंगे, घंटों लाइन में इंतजार करेंगे, एंड पे गाड़ी क्लियरेंस का सर्टिफिकेट लेंगे और चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि धमकाया जा रहा है जी गाड़ी बंद कर देंगे, जुर्माना कर देंगे। तो वो भी मैं क्लियर कर दूँ, कोई जुर्माने नहीं किए जा रहे। ये कह रहे हैं जब तक स्मोक सीज़न शुरू नहीं होता, 31 अगस्त तक टाइम बढ़ा दिया गया है, तो आपके पास 2-2.5 महीने हैं आराम से रिलैक्स करने का कि स्टिकर लगवाना है या नहीं लगवाना, अब वो आपकी चॉइस है। ये चीज़ें जो है ना वो आवाम का पारा हाई करने में अपना बड़ा रोल प्ले करती हैं। बहरहाल जी, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।